नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारे जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी डेविस के और पेंक के अपवर्तन चक्कर के बारे में, पर आज हम बात करेंगे पर्वत निर्माण के बारे में। ये जो हमारा सिलेबस है ये यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी के अंदर इस टॉपिक को मेंस के अंदर भी दिया गया है। जब मेंस के ऑप्शनल को देखते हो तो जो पर्वत निर्माण है, माउंटेन बिल्डिंग है, उसके अंदर इसको दिया गया है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं और जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसटेट या सीटेट जैसे एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण। तो माउंटेन बिल्डिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक तो पर्वत से एक निर्माण से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउंटेन, पर्वत क्या होता है। तो अगर पर्वत के बारे में बात करें तो पर्वत एक ऐसा एरिया होता है या एक ऐसी लैंड होती है जो अपने चारों तरफ के एरिया से, मतलब ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है इस एरिया से ऊंचा होता है या उठा हुआ होता है, और इसके नज़दीक पहाड़ियाँ भी होती है, उनसे भी ऊंचा होता है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पर्वत। तो इस पर्वत के अंदर जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, पर्वत की चोटी या फिर पीक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा पर्वत निर्माण है या जो पर्वतों की बारे में सबसे पहले बात की थी जो जिब्राल्टर थे उन्होंने 1890 के अंदर। अब ये देखते हैं कि जिब्राल्टर कौन थे। तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी डेविस की। डेविस के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना। तो डेविस हम लोगों ने देखा था कि कहाँ से थे, यूएसए स्कूल ऑफ ज्योग्राफी या यूएस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से थे ना। तो जो हमारे जिब्राल्टर थे वो भी यूएस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से थे या फिर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय द जिब्राल्टर टू डिस्कस द फोल्ड माउंटेन बेल्ट ऑफ द आल्प्स एंड रॉकीज। आप सभी को पता है कि रॉकीज जो माउंटेन है वो हमारे यूएस के अंदर है, और उसके निर्माण के अंदर जब वो उनके ऊपर काम कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इस जो हमारी ओरोजेनी है या जो पर्वत निर्माण है इसके बारे में सबसे पहले हमें अवगत करवाया या बताया कि जो पर्वत निर्माण है वो एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस किस तरह काम करती है उसके बारे में जो हमारे जिब्राल्टर महोदय थे उन्होंने इसके बारे में बताया। अब देखते हैं कि जो हमारे पर्वत हैं, जो हमारी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के कुछ फैक्ट हैं या ये जो पहाड़ हैं ये कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है इनको। अगर देखा जाए तो हमारे जो माउंटेन हैं, जो हमारे माउंटेन है वो माउंटेन बेसिकली कुछ फैक्ट रखते हैं कि 1/5 भाग ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज मेड अप विद माउंटेन। जो हमारा टोटल एरिया है उसमें से 1/5 मतलब 20% जो भाग है, 20% भाग डायरेक्ट रूप से पर्वतों से बना हुआ है, और एटलीस्ट 1/10 और 1/10 भाग मतलब 10% जो हमारी जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। और जो 26.5% ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज मेड अप द माउंटेन रेंज। और हम जितने भी हमारे माउंटेन जो देखते हैं जो वो हमारे महाद्वीपों का अप्रोक्सीमेटली 26.5% है। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में, जो स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखा जाए तो 237 जो 237 कंट्री में से अप्रोक्सीमेटली 197 कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं छोटे बड़े माउंटेन पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो हमारे माउंटेन है, ये जो हमारे पर्वत हैं वो बेसिकली किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर आप देखोगी, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप अरावली को देखेंगे, और अगर आप हिमाचल के अंदर है तो आप हिमालय को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो हिमालय के अंदर देखेंगे, अगर आप एमपी के अंदर है तो आप सतपुड़ा और विंध्याचल को देखेंगे। तो अगर इन सभी माउंटेन को देखें तो उनका कुछ अलग अलग रूप होता है, स्वरूप होता है। उसी रूप और स्वरूप को आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन रिज। ये माउंटेन रिज होता क्या है? तो ये हमारी जो यहाँ की जो पिक्चर है ये माउंटेन रिज है। तो माउंटेन रिज होता क्या है बेसिकली, ये जो पतले पतले शिखर होते हैं ये बेसिकली फोल्ड माउंटेन से बने होते हैं,
और यही हमारे क्या कहलाते हैं, माउंटेन रिज या कटक। ये कटक क्या करते हैं, बेसिकली जो नज़दीक के एरिया है उससे ऊपर उठे हुए होते हैं और किसी एरिया को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं कटक। उसके बाद माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के अंदर क्या होता है, जो हमारी माउंटेन रेंज है, जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला के अंदर क्या होता है, इस पर्वतमाला के अंदर विभिन्न प्रकार के कटक मतलब रिज, विभिन्न प्रकार के रिज और हिल मिलने से हमारी क्या बनती है, माउंटेन रेंज बनती है। और ये माउंटेन रेंज है, ये बेसिकली एक ही एज के अंदर, सेम एज के अंदर बनी हुई होती है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, जैसे हमारी हिमाचल या जो हमारी विंध्याचल पर्वत जो रेंज है, पर्वतमाला है, उसके अंदर आप कटक भी देखेंगे और अलग अलग से हिल भी देखेंगी, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी देखेंगे। आप देखोगे कि ये देखो, ये वाली जो है वो छोटी पहाड़ी है, बट इसके पीछे आप देखोगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। मतलब ये क्या हो गया, रिज हो गया, ये कटक हो गया, और ये क्या होगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होगी। तो इनके निर्माण से क्या बनता है, पर्वतमाला या फिर माउंटेन रेंज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि माउंटेन चेन। माउंटेन चेन क्या होती है, माउंटेन चेन अगर देखा जाए तो ये क्या होती है कि सेम एज के अंदर क्या है कि सेम एज के अंदर, मतलब एक उम्र के अंदर जो हमारे कटक हैं, जो हमारी रिज है, क्या हमारी जो रिज है या मतलब जो कटक है और जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, उनके निर्माण से बनती है। और उसके बाद अगर देखे जाए माउंटेन सिस्टम, तो माउंटेन सिस्टम में क्या है कि अलग अलग मतलब डिफरेंट एज के अंदर, डिफरेंट एज के अंदर जो हमारी विभिन्न प्रकार की माउंटेन चेन है या फिर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो पाई जाती हैं। और इसके अंदर देखा जाए, अगर माउंटेन सिस्टम के अंदर देखा जाए, तो माउंटेन सिस्टम के अंदर कोई भी सीक्वेंस नहीं होती। कहीं पर कोई पहाड़ी होती है, कहीं पर कोई पीक होता है और कहीं पर कोई रिज पाया जाता है। उसी प्रकार अन्य 2 ग्रुप हैं, एक माउंटेन ग्रुप है और एक है कार्डेलरा। तो माउंटेन ग्रुप क्या होता है, माउंटेन ग्रुप को अगर देखें तो माउंटेन ग्रुप क्या है, विभिन्न प्रकार की जो हमारी श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण है। और उसके बाद जो क्या है, कार्डेलरा है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जैसे यूएस के अंदर अगर देखा जाए, यूएसए के अंदर जो सबसे पुराना जो एरिया है, जो सबसे पुराने माउंटेन है, वो उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर मिलते हैं। और ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यही कार्डेलरा भी मिलता है। और इस कार्डेलरा के अंदर क्या होता है, बेसिकली मेटामॉर्फिक, क्या होता है, मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित क्या होती है, रूपांतरित पर्वतमालाएं और रूपांतरित चट्टानें यहाँ पर हम लोगों को मिलती हैं। तो अगर आप देखेंगे, जिस भी एरिया के अंदर जाएंगे, विंध्याचल के अंदर जाएंगे, अगर आप जाएंगे हिमाचल के अंदर, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएंगे, तो आप अलग अलग तरह के माउंटेन देखेंगे। तो इन्हीं माउंटेन को अलग अलग नाम से हम अलग अलग पुकारते हैं, जैसे जिसको माउंटेन ग्रुप कह सकते हैं, माउंटेन चेन कह सकते हैं, रिज कह सकते हैं, और अलग नामों से पुकारते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन, अगर इसका वर्गीकरण देखा जाए, तो माउंटेन जो पर्वत है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अगर लोकेशन, स्थिति के आधार पर, मतलब वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर इसको बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। और 2 भाग कौन से हैं, सबसे पहला भाग है कॉन्टिनेंटल माउंटेन और सेकंड भाग है कॉन्टिनेंटल माउंटेन, और उसके बाद सेकंड भाग है मरीन माउंटेन या फिर ओशियन माउंटेन। तो अगर कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप। अब महाद्वीपों के ऊपर किस प्रकार से पर्वत देखते हैं। अगर हम लोग एशिया माउंटेन को अंदर देखें, तो एशियन माउंटेन में हम लोग देखते हैं कि कुछ जो माउंटेन है वो उसकी बाउंड्री पर है। जैसे इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो इसके जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया पर जो माउंटेन है, जो
उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको द्वीपीय या फिर उनको कोस्टल माउंटेन बोलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं आप देखेंगे, वेस्टर्न घाट, ये भी पता है आपको, ईस्टर्न घाट है, जो रॉकीज है यूएस के वो वेस्टर्न साइड है, जो अपलेशियन है वो ईस्टर्न साइड में है, और जो अल्पाइन माउंटेन है वो भी हमारे कोस्टल माउंटेन है। उसके बाद इनलैंड माउंटेन। इनलैंड माउंटेन मतलब जो ये अगर हम लोग देखें, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के जो बीच के अंदर या फिर जो इसके जो कोस्टल या तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्रों से दूर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हम कोस्टल, उसको हम इनलैंड माउंटेन बोलते हैं। और अगर भारत के अंदर ये देखा जाए तो भारत के अंदर जो विंध्याचल माउंटेन है, जो सतपुड़ा है और जो मेघालय है, वो इसके एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप यूराल माउंटेन देखें, अगर इंडिया के अंदर ही देखें तो आप देख सकते हैं अरावली माउंटेन। उसके बाद जो कुनलुन माउंटेन है, अल्ताइन माउंटेन है, जो एशिया के, जो हिमालय के अंदर, अगर आप हिमालय के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हिमालय का स्ट्रक्चर इस प्रकार है ना। तो हिमालय की जो ये श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं में कौन कौन से हैं, अल्ताइन माउंटेन है और क्या बोलते हैं त्यानसेन है और कुनलुन है। तो यहाँ पर ये एशिया के इस पार्ट के अंदर ये आंतरिक पर्वत कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं ओशियन माउंटेन। ओशियन माउंटेन बेसिकली कहाँ पर मिलते हैं, ओशियन फ्लोर के अंदर। और ओशियन फ्लोर कौन सा होता है, जो उसके आंतरिक भाग के अंदर होता है, कोस्टल एरिया। जब हम ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तो और गहराई से पढ़ेंगे, बट मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, लैंड है। और लैंड के बाद अगर यहाँ से हमारा ओशियन शुरू होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उसके बाद एक स्लोप आएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और उसके बाद क्या आता है, हमारा सरफेस आता है, फ्लोर आता है। तो ये कहलाता है हमारा ओशियन फ्लोर। तो इस फ्लोर के ऊपर जो माउंटेन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओशियन माउंटेन। बेसिकली यहीं पर ये माउंटेन पाए जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल बताऊं मैं तो मोना किया है, ये वाला जो माउंटेन है, ये हमारे कहाँ पर, हवाई मतलब यूएसए के जो प्रशांत महासागर के अंदर एक माउंटेन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कहलाता है, जो हाईएस्ट माउंटेन है। और ये क्या है, एक डोरमेट वोल्केनो भी है। हम वोल्केनो के बारे में पढ़ चुके हैं। वोल्केनो मतलब एक सुसुप्त, मतलब जो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अपने वर्तमान के अंदर चुप अवस्था में है। मतलब किस में है ये, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा है पिछले 1000 सालों से। 1000 सालों से इसके अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं देखी गई है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा अगर माउंटेन देखा जाए तो मोना किया। और अगर आप देखें कि एवरेस्ट को हम देखते हैं तो उसकी कितनी ऊंचाई है, 8850, यही है ना। बट इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए 9140। तो हम देख सकते हैं ना कि ये जो हमारा माउंटेन है मोना किया है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ओशियन फ्लोर। और ये है कहाँ पर, ओशियन फ्लोर, एशिया, उसके अंदर, हवाई के अंदर। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। अब पहले हम लोगों ने देखा स्थिति के आधार पर, बट अब हम देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर माउंटेन को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्टोनिक माउंटेन, या टेक्टोनिक माउंटेन जो किससे है, प्लेट विवर्तनिक। प्लेट जो हमारी विवर्तनिक है उससे बने हुए होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको टेक्टोनिक माउंटेन बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक माउंटेन में कौन कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, जैसे हमारा हिमालय, रॉकीज और एंडीज हो गया। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, आप ब्लॉक को भी पता है आपको कि ये जो 2 पार्ट होते हैं या फिर ये सरफेस होता है, इस सरफेस के अंदर ये जब ये यहीं पर रहता है और ये वाले जो एरिया है वो जब नीचे बैठ जाते हैं तो ये जो उठा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। या फिर एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है, क्या है कि ये वाली जो एरिया है वो नीचे बैठ जाए और ये एरिया ऊपर उठ जाए। या फिर एक थर्ड ये भी हो सकता है
कि ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारी लैंड है, ये बीच का एरिया ऊपर उठ जाए और ये यहीं पर स्थित रहे। तो इस प्रकार जो माउंटेन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी है और जो विंध्याचल और सतपुड़ा भारत के अंदर है, ये ब्लॉक माउंटेन के। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को HCS हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर पूछ लिया गया था 2013 के अंदर। उसके बाद वोल्केनो माउंटेन कौन से होते हैं, वोल्केनो माउंटेन जो ज्वालामुखी से बनते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मोना किया, दुनिया का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो कौन सा है, जो वो कौन सा माउंटेन है, वो हमारा ज्वालामुखी माउंटेन है। तो ओरिजिन के आधार पर देखे जाए तो जो, और ये जो सारी क्रियाएं हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनो माउंटेन, ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे जुड़े हुए हैं किससे, हमारी प्लेट विवर्तनिक से या प्लेट संरचना से। वोल्केनो माउंटेन आप देख ही चुके हैं जो वोल्केनो से बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो नेक्स्ट प्रकार का एक अलग प्रकार का माउंटेन है जिसको क्या बोलते हैं, इरोजनल माउंटेन। और इरोजनल माउंटेन क्या है, जो बेसिकली किससे बनता है, इरोजन से, अपरदन से। तो अपरदन से जो माउंटेन बनता है, जो पर्वत बनता है, उसको इरोजनल माउंटेन बोलते हैं। और इरोजनल माउंटेन को क्या बोलते हैं, या इसको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अरावली के अंदर बता देता हूँ। अरावली इंडिया के अंदर, यूराल एशिया के अंदर बेसिकली इरोजनल या रेलिसेंट या रेजिडुअल माउंटेन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत। तो इसको हम अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। अगर आप का कभी चक्कर लगे जो हमारे राजस्थान है, तो उसमें आप देखोगे कि कहीं कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं या कोई कहीं पर शिखर हैं, और बहुत सारा जो एरिया है, ये एरिया फ्लैट है। फिर आप देखोगे कि एक पहाड़ी फिर ये आ गई, फिर फ्लैट आ जाता है, फिर एक दो पहाड़ी इकट्ठी आ गई, फिर फ्लैट आ गया। तो इस प्रकार की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इस जो अपरदनात्मक या अपशिष्ट माउंटेन की कहलाती है। उसके बाद जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन दी ओरिजिन, पीरियड ऑफ ओरिजिन, मतलब कब कब माउंटेन बने। हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्थिति के आधार पर हम लोगों ने माउंटेन को देखा, स्थिति के आधार पर देखा ना। तो स्थिति के आधार पर ये बेसिकली दो प्रकार के थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये और उनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण के आधार पर हम लोगों ने देखा कि विवर्तनिक माउंटेन प्लेटों के हलचल के कारण बनते हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा कि अपरदन के कारण बनते हैं। और थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि ये किसके कारण बनते हैं, वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी के कारण। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा, बट एक बेसिक और है इसका, एक माउंटेन क्लासिफिकेशन और है। वो क्लासिफिकेशन क्या है कि किस समय, मतलब थर्ड क्या है कि फर्स्ट तो ये स्थिति हो गया, सेकंड उसका निर्माण हो गया, थर्ड मतलब किस एज के अंदर, मतलब किस समय के अंदर ये माउंटेन बने। तो इसी के अंदर अगर आप देखें, अगर इसी के अंदर आप देखें तो ये बेसिकली 9 ओरिजिन मूवमेंट हुई है, मतलब 9 ऐसे समय आए हैं जिन समय के अंदर 9 ऐसे समय आए जिन समय के अंदर विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। बट बेसिकली 3 मतलब 3 ऐसे रीजन है या 3 फिर ऐसे टाइम है जिसके अंदर जो माउंटेन बने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो बहुत ही मायना रखते हैं, जिनको हम अब लोग शुरुआत से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। अगर प्री कैम्ब्रियन माउंटेन देखा जाए तो हम लोग अगर यूएस का ग्रेट लेक का एरिया देखें, तो ये अगर ग्रेट लेक का एरिया देखते हैं तो इस एरिया के पास 2 प्रकार के 2 तरह के माउंटेन मिलते हैं, एक अल्गोमेन माउंटेन और एक लेटरटेंट माउंटेन। ये दोनों ही माउंटेन हमारे जो प्री कैम्ब्रियन है और दुनिया के जो सबसे पुराने माउंटेन हैं उनके एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को भी जो राजस्थान पीसीएस है उसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि ये माउंटेन
किस एज से जुड़े हुए हैं, तो ये किस एज से जुड़े हुए हैं, प्री कैम्ब्रियन काल से। सेकंड है कैलेडोनियन माउंटेन। कैलेडोनियन माउंटेन कब बने थे, आप लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने देखा था कि सुपर कॉन्टिनेंट का जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सुपर कॉन्टिनेंट, तो सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोगों ने कैलेडोनियन माउंटेन के बारे में बात की थी। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट या फिर कैलेडोनियन का कौन सा एज था, जिस एज के अंदर ये जो हमारा जो हमारा पेंजिया था, वो पेंजिया टूट के अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ था। तो तब भिन्न भिन्न प्रकार की जो हलचलें थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टुकड़े थे, उन टुकड़ों के आपस में टकराने से या भिन्न भिन्न प्रकार के जो कॉन्टिनेंट थे उनके आपस में टकराने से जो माउंटेन बने थे, और उन माउंटेनों को क्या बोलते हैं, कैलेडोनियन माउंटेन बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 430 से 380 मिलियन ईयर पहले के माउंटेन या पर्वत कहलाते हैं। और ये अरावली और जो महादेव है और जो अल्पेशियन माउंटेन है यूएस के, ये वाले जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, ये कैलेडोनियन माउंटेन के ही एग्जाम्पल है। उसके बाद एक थर्ड माउंटेन और है, थर्ड तरह के माउंटेन और है जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इसको हरिकेनियन माउंटेन भी बोलते हैं। और इनका टाइम कब हुआ था, 340 मिलियन ईयर से लेके 340 मिलियन ईयर से 225 मतलब 225 340 से लेके 225 मिलियन या लाख साल पहले जो पर्वत बने थे, उन पर्वतों को क्या बोलते हैं, हरिकेनियन माउंटेन बोलते हैं। और इनके अंदर आप लोग देखोगे तो जो अल्ताई माउंटेन है, तियान सेन है, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और यूराल माउंटेन है। ये कौन से थे, ये ब्लॉक माउंटेन के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा था, इनका एग्जाम्पल देखा था। तो उस समय के जो कुछ एग्जाम्पल है ये हमारे हरिकेनियन माउंटेन के हैं। उसके बाद देखते हैं अल्पेशियन माउंटेन, जो आल्प्स माउंटेन है या अल्पेनियन माउंटेन है। इनके बारे में हम देखते हैं कि ये बेसिकली यूरोप के जो 8 देश हैं, यूरोप के जो 8 देश हैं, ये वाले जो देश है, और इन देशों में कौन सा है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, इटली है, लुथानिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्लोवेनिया है। इन 8 देशों के अंदर ये बेसिकली अल्पाइन माउंटेन पाए जाते हैं। और इन अल्पाइन माउंटेन, इन वाले माउंटेन के कारण ही जो हमारा यूरोप है या जो ये वेस्टर्न यूरोप है, ये वाला जो यूरोप है, उसके साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोप है या फिर जो वेस्ट ईस्टर्न यूरोप है, ये वाला यूरोप, इसकी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ड्रास्टिक चेंज होते हैं। या फिर यह इसी के कारण ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है या फिर ये यूरोपियन माउंटेन, जो यूरोपियन एरिया है, ये यूरोप का जो क्षेत्र है, वो एक सम जलवायु या फिर एक अच्छी जलवायु के कारण उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है या फिर वो जो आर्थिक आधार हैं वो समृद्ध हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन हमारे बेसिकली किसके कारण बने थे, इसके निर्माण को अगर देखा जाए तो इसका निर्माण क्या था, अफ्रीकन जो प्लेट है, कहाँ, क्योंकि ये जो हमारी ये वाला जो एरिया है, ये हमारा जो ये हमारा जो सागर हुआ ना, और इसके नीचे क्या है, हमारा अफ्रीका है। तो अफ्रीका और जो यूरोप है, ये हमारा यूरोप हुआ। तो इनके आपसी टकराव के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो अगर देखा जाए अल्पाइन माउंटेन, और इस माउंटेन के बारे में बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ इस माउंटेन को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम पर्वत निर्माण का जो सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पर्वत निर्माण हो किस किस कारण से हुआ, मतलब इसके कौन कौन से सिद्धांत है, उसमें भी हम जो अल्पाइन माउंटेन है उसके बारे में देखेंगे या फिर एग्जाम्पल के रूप में इसको लेंगे। तो अगर आप के पास एटलस है तो इसके अंदर आपको देखना चाहिए कि किस किस देश के अंदर ये माउंटेन फैले हुए हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर कौन कौन से जो एरिया हैं, जो कौन कौन से कंट्री के सिटी हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। तो ये वाला एक और मैं आपको बताऊं, जो अल्पाइन माउंटेन है, ये अल्पाइन माउंटेन के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं।
बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं, बट इन माउंटेन की जो ऊंचाई वो हिमालय से कम है। इसलिए जो यूरोपियन लोग हैं वो एज ए मतलब जब वो माउंटेन टूरिस्ट या फिर क्लाइंबिंग के लिए एवरेस्ट पर और हिमालय के ऊपर आते हैं। तो उस अभी तक इसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि माउंटेन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि माउंटेन की मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, बट अब हम देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है या फिर उसका महत्व क्या है। अगर महत्व को अंदर देखा जाए तो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स हैं यहाँ पर। आप लोग देखोगे कि हिमालय के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए तो वाटर टावर है यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्स फ्रेश वाटर का एक बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद फर्टाइल प्लेन है। इस क्यों फर्टाइल प्लेन, इन्हीं के कारण निर्माण होते हैं क्योंकि पर्वतों के ऊपर नदियाँ निकलती हैं और वो नदियाँ इनका अपर्दन करके यहाँ पर जो प्लेन बनाती है, उस प्लेन पर ही हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके साथ ही साथ जो हमारी टाउन है वो बसते हैं। उसके साथ फिर ये स्पीड करते हैं विंड को, जो हमारी तेज़ हवाएं हैं उनको रोकते हैं, जिसके कारण उनकी जो जलवायु है उसको सम बनाते हैं या फिर उसको जीने योग्य बनाते हैं। जैसे हिमालय अगर हम लोग देखें तो वो साइबेरिया के माउंटेन, जो साइबेरियन जो विंड है उनको रोकता है आने से। और अभी हम लोगों ने देखा था अल्पाइन माउंटेन, ये जो 8 देशों के अंदर है, ये क्या है, ये भी इस देश के यूरोप के अंदर जो क्षेत्र है उसको रहने के योग्य बनाता है। उसके बाद ये पॉलिटिकल जो फ्रंटियर है, मतलब हमारे जैसे बहुत सारे जो देश हैं उन देशों की जो बाउंड्री है वो भी माउंटेन से बनी हुई है और ये क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद ये बेसिकली मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी हम लोगों ने इससे पहले ही स्लाइड में देखा था कि मैंने बताया था कि ये जो अल्पाइन माउंटेन है ये बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस भी हैं। तो दोस्तों अभी तक इस जो पार्ट था, इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो हमारे पर्वत है उस पर्वत के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि किस किस प्रकार के पर्वत होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनकी स्थिति क्या है और उसका महत्व क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे है, ये किस किस प्रकार से इसके अंदर थ्योरी दी गई है, किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। तो तब तक आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।